कर्म करने वाला आदमी कुछ न कुछ जरूर कर लेगा। भाग्य के सहारे बैठे रहने वाला आदमी हो सकता है कि कुछ पाले, लेकिन अगर भाग्य के साथ कर्म का भी मिश्रण हो जाए और कर्म भी पूरे ढंग से काम करने लगे तो भाग्य और तेजी से आपकी तरफ दौड़ने लगता है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एक प्रश्न है, कर्म और भाग्य ये सदियों से चले आ रहे हैं, ये शब्द जो है सदियों से सुनते हम लोग आ रहे हैं। ये दोनों में बड़ा कौन है, किसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है? अच्छा, जी, इसके बारे में विस्तार से बताएं आप। गीता में कृष्ण कहते हैं कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो अस्ति कर्मणि। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत कर। कर्म और भाग्य ये दोनों जीवन की प्रारब्ध या दोनों जीवन यात्रा के साथी हैं, लेकिन कर्म, बहुत सारे लोग भाग्य को बड़ा भाई मानते हैं। मैं जो भी उत्तर दूंगा अपनी समझ से, भाग्य को ज्यादातर वो लोग मानते हैं जो चमत्कार की जिनको तलाश है, जो शॉर्टकट में यकीन रखते हैं और जिनको ये लगता है कि सब कुछ ऊपर वाले की कृपा से होगा, वो लोग भाग्य में विश्वास। भाग्य में विश्वास करने वाला कर्महीन हो सकता है, लेकिन कर्म में विश्वास करने वाला भाग्यहीन नहीं हो सकता, ये निश्चित है। जैसे हमारी बहुत सारी चीजें, कथाएं, घटनाएं जीवन में ऐसी आती हैं जिन्हें हम भाग्य मानते। जैसे एक दिन मेरी एक संत थे, उनसे वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाग्य बहुत बड़ी चीज है, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं, सारा खेल भाग्य का है। तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, राम राजा बनने जा रहे हैं अयोध्या के और अचानक वनवास हो जाता है। बोले ये भाग्य का खेल है। मैंने कहा ये भाग्य का खेल आपको कैसे दिखा? मुझे तो कर्म का खेल दिखा। बोले कैसे? मैंने कहा ऐसे कि दशरथ अपने वचनों से बंधे हैं और वो उस पत्नी को भी नहीं त्यागना चाह रहे और अपना वचन भी नहीं त्यागना चाह रहे, और वो जो है स्वार्थ में और लालच में अंधी है। वो महाराज दशरथ से वचन मांगती है कि राम को 14 बरस का वनवास दो। महाराज दशरथ उसको वचन दे देते हैं और राम वन को चले जाते हैं। ये तो क्रिया हुई। भाग्य इसमें कहां से आ गया? भाग्य तो होता जो अचानक राम जा रहे हैं, है ना, और अचानक से वन को चले जाए। उसके पीछे घटना हुई ना, एक क्रिया हुई, एक कारण बना, उसके बाद राम वनवास। कृष्ण अवतरित हुए जेल में। कृष्ण परमात्मा उड़कर भी गोकुल पहुंच सकते थे, कि नहीं? बिल्कुल। वे तो सब जगह अंतर ध्यान होकर पहुंच जाते हैं। कहते हैं वो कण कण में विराजमान है, लेकिन डलिया में सूप में रखकर वसुदेव जी यमुना पार करते हुए ले जा रहे हैं। तब कृष्ण वहां पहुंचते हैं और वहां से जो योग माया है उनको लेकर, तो कर्म किया न। कर्म के बाद जो है उनको प्राप्ति हुई योग माया की, जिससे कंस को पता चला कि तेरा जन्म लेने वाला पैदा हो चुका है। भाग्य से जो कुछ मिलता है वो एक दिन उसकी उम्र का पता नहीं है। तो योग माया बताते हैं कि तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तो कंस को पता चलता। हमारे यहाँ नीति शास्त्र में एक बड़ा अच्छा श्लोक आया, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशंति मुखे मृगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उद्यम करने से ही कार्य होता है, सिर्फ मनोरथ पाल लेने से कोई कार्य नहीं होता। जैसे एक शेर सोया हुआ है तो सोते हुए शेर के मुंह में सीधे से मृग नहीं आएगा, उसके लिए उसको उद्यम करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए कर्म जो है पहली सीढ़ी है। आप कर्म करते जाइए। गीता कहती है फल की चिंता मत करो, फल तो भाग्य जब होगा, समय जब आ जाएगा तो मिलेगा, लेकिन कर्म करने वाले को मिलेगा जरूर, ये तय है। लेकिन भाग्य से खाने वाले को उतना ही मिलेगा जितना कर्म करने वाला छोड़ दे। कर्म करने वाला ये कहेगा ये आगे बढ़ जाएगा, तो वो
भाग्य के जो सहारे है वो कह रहा है वो उसी में मगन है, अरे मुझे भाग्य से इतना मिल। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों जीवन यात्रा के बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, लेकिन कर्म हमेशा प्रबल है। कर्म करने वाला आदमी, और कर्म का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ कुछ भी कर्म कर, कर्म की एक दिशा होनी चाहिए। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको क्रिकेट से रिलेटेड काम करने पड़ेंगे, क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्रिकेट का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपको व्यापारी बनना है तो आपको व्यापार के ट्रिक सीखने पड़ेंगे, उसमें काम करना पड़ेगा, उसके तरीके जानने पड़ेंगे और सही दिशा में काम करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। आपका आजकल तो लोग ज्यादा ही एक तपस्वी की तरह होते हैं। जैसे व्यापारी है तो वो और कुछ सोच ही नहीं रहा, उसको व्यापार में सफल होना तो रात दिन 24 घंटे फुल टाइम और वो वही कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। तो भाग्य जो है वो हमेशा कर्म से आगे, मतलब कर्म जो है वो भाग्य से आगे रहता है। भाग्यहीन आदमी जो है वो कर्म के जरिए, एक मैंने कथा पढ़ी थी, एक कोई लड़का था तो उसने किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाया और ज्योतिषी ने उस हाथ को देखकर कहा, भाई तेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है राजपद की। अच्छा। लड़के ने चाकू उठाया और अपने हाथ में लकीर बना ली और उसने कहा लकीर नहीं है तो मैं लकीर खींचूंगा, और बाद में वो राजा बना। तो कर्म सिद्धांत जो है वो हमेशा से प्रबल है। कर्म जिसका अच्छा है, कहते हैं उसके कर्म खराब हैं बेचारे के, इसीलिए भाग्य खराब। तो कर्म जब खराब होंगे तभी भाग्य खराब होगा। कर्म करने वाला आदमी कुछ न कुछ जरूर कर लेगा। भाग्य के सहारे बैठे रहने वाला आदमी हो सकता है कि कुछ पाले, लेकिन अगर भाग्य के साथ कर्म का भी मिश्रण हो जाए और कर्म भी पूरे ढंग से काम करने लगे तो भाग्य और तेजी से आपकी तरफ दौड़ने लगता है। तो इसलिए मेरी अपनी मान्यता ये है कि कर्म जो है वो प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। यानी परिणाम जो है वो कर्म के अनुसार मिलेगा। कर्म जैसा आप करेंगे, बाद में आदमी रोता रहता है। जो कर्म न करने वाला होगा या गलत कर्म करने वाला होगा वो भाग्य को दोष देगा। क्योंकि तुमने इस तरह की गलतियां की हैं तो आपको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। अब आपको परिणाम कर्म के अनुरूप नहीं मिल रहा, आपने काम किए हैं, बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से आए? और आपका मेरा तो भाग्य खराब है, उसको तो आम बबूल के नीचे आम मिल गया, अरे किसी को मिल गया, वही रखा छोड़ गया होगा, उसको मिल गया होगा, वो उसको भाग्य समझ रहा है। लेकिन ये नियति नहीं है, ये सत्य नहीं है कि बबूल के पेड़ पर आम लगते हैं। ये करने के लिए उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, और जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तभी आप भाग्य का सहारा, भाग्य आपका साथ देगा, तभी भाग्य आपके पास चलकर आए। इसलिए कहते हैं कर्म पथ पर चलने वाले आदमी के पास भाग्य पथ स्वयं कर्म पथ में मिल जाता है आकर, और वो मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए पहले कर्म करना पड़ेगा तभी भाग्य आएगा। तो कर्म भाग्य की अपेक्षा ज्यादा प्रबल है। भाग्य सिर्फ वही प्रबल माना जाता है जहाँ चमत्कार है, शॉर्टकट है। जैसे मुंबई है, मैं मुंबई में देखता हूँ, वहाँ मेरे बहुत सारे मुंबई के मित्र हैं, मैं देखता हूँ सब कोई अंगूठी पहनेगा, कोई कुछ करेगा, कोई पूजा करेगा, कोई लाल किताब रखेगा, और वो कहते हैं चमत्कार होता है। और मैं सबको देखा करता हूँ कि उसमें कुछ एक लोग बढ़िया कर लेते हैं, वो भी क्या बढ़िया कैसे कर लेते हैं कि उनका सही सिस्टम बन जाता है, लोगों से सही परिवेश में पहुंच गए, सही लिंक्स बन गए, ठीक, तो फिर वो भाग्य को मानने लगते हैं। मेरा मानना यह है कि भाग्य सेकेंडरी है, कर्म अगर अच्छे होंगे। और भाग्यवादी आदमी बहुत उम्र के बाद होता है, ये भी आप समझ, जैसे जैसे कर्म से हीन होता जाता है आदमी वैसे ही भाग्यवादी होता है। युवा जो है, काम करने वाला आदमी तूफान की तरह होता है, वो चलता जाता है, उसको दावे के साथ कहता है कि मैं कर्म करूंगा, भाग्य चलकर आएगा। आप 18-20 साल के लड़कों के स्वप्न देखिए, किसी को IAS बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को कुछ बनना है, लेकिन बन वही पाते हैं जो जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं हैं, तो सिर्फ सपने रह जाते। और सपने पूरे करने के लिए दिन रात आपको
जागना है, एक दिशा में काम करना है और तब तक काम करना है जैसे अर्जुन तीर लेकर खड़ा है और चिड़िया पेड़ पर बैठी है। सारे युवराजों को, जितने भी और लड़के हैं, किसी को चिड़िया की आंख नहीं दिख रही, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो अर्जुन का निशाना वहीं लगेगा जहां चिड़िया की आंख है, क्योंकि अर्जुन यहाँ वहां कहीं नहीं देख रहा। इसलिए कर्म भी सही ढंग से करो। कहते हैं कि रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारने वाला आदमी कभी अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि वो सारा टाइम तो कुत्ते को पत्थर मारने में बर्बाद करते हैं। इसलिए जब आप अपना कर्म करें तो इस तरह से कर्म करें कि आपका निशाना बिल्कुल चिड़िया की आंख पर हो। कौन क्या घट रहा है कुछ भी पता नहीं, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आप एक दिन मंजिल पा जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं, कितनी बढ़िया बात लिखी, राह पकड़ तो एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। एक रास्ते, एक कर्म ऐसा हो जो भटकन ना हो, जिसमें एक सूत्रीय कार्यक्रम हो, आप मंजिल पा जाएंगे, भाग्य आपके पास चलकर आएगा। इसलिए भाग्य जो है दूसरे पायदान का साथी है, कर्म पहले पायदान का। पहले कर्म करो, फिर भाग्य की चिंता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।